नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजामा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आपने कहावत सुनी होगी ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसको भगवान रखने वाला है उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है बुलंदशहर की। रमेश अपनी पत्नी दीपा, उसके 2 बच्चे और अपनी माँ के साथ में आराम से रहता था। जो कि माँ तो माँ ही होती है ना। एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। शायद एक घर घर की कहानी हो गई है। पिक्चर बागवां आपने देखी होगी, वैसी ही कहानी है। ऐसी कई कहानियाँ हमें लोगों ने पोस्ट करी हैं। मैं आपको 2-4 लोगों की ऐसी ही कहानियाँ सुनाऊंगी। और अगर आपको भी कोई कहानी लगती है तो प्लीज़ आप भेजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आप अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आपकी कहानी को ज़रूर सुनाऊंगी। रमेश अच्छे से रह रहा था, अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। ये बात उसकी पत्नी दीपा को बहुत खटकती थी कि रमेश हमसे ज़्यादा हमारी अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। आए दिन अपनी माँ, जो दीपा थी, रमेश की माँ से झगड़ा करती कि माँ क्या है, हर समय किटकिट बातें लगाए रहती हो, ऐसा करती हो वैसा करती हो। तो माँ के पीछे रमेश और रमेश की पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। रमेश भी बहुत परेशान था। दीपा अक्सर कहती थी कि रमेश अपनी माँ को कहीं भेजाओ जाके, चाहे दुकान, चाहे किसी गांव में भेजाओ और चाहे किसी वृद्धाश्रम में भेजाओ, हम तुम्हारी माँ को अब नहीं कर पाएंगे। इधर रमेश भी बहुत परेशान था कि आखिरकार हम करें तो क्या करें। रमेश कहता था मेरी माँ है, कब तक जिएगी, थोड़े दिन और उसको झेल लो। हमसे नहीं हो पाएगा। दीपा ने साफ साफ कह दिया, अब अगर अपनी माँ को रखना है तो हमको छोड़ दो, या अपनी हमको वो छोड़ना है तो अपनी माँ को रखो। रमेश इस बात से डर गया। रमेश ने कहा ठीक है, अब अपनी माँ को ही हम कहीं छोड़ाते हैं। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें गंगा नहाने की बहुत इच्छा थी, वहाँ हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा है, चलो तुम्हें हम गंगा स्नान करा लाते हैं। माँ बहुत खुश हो गई। अरे बेटा, ये तो बहुत तुमने अच्छी बात कह दी, लेकिन हम जाएंगे कैसे? अब तो बुढ़ापे का शरीर हो गया है, 70-75 साल के हम हो गए, हमसे तो अब चला भी नहीं जाता। तो रमेश ने कहा, नहीं माँ तुम परेशान ना हो, हम तुमको अपने साथ में ले चलेंगे, आज शाम की गाड़ी है, तैयार हो जाना। माँ ने अपने 2-4 कपड़े अपने बैग में रख लिए। माँ ने कहा, कौन कौन जाएगा बेटा, क्या केवल हम ही जाएंगे? तो रमेश ने कहा, हाँ माँ तुम ही जाओगी और हम जाएंगे। तो बोले, अरे बहू को भी लेते चलो, बहू और बेटे को, बच्चों को। तो रमेश ने कहा, नहीं माँ, कुंभ का मेला है, भीड़ ज़्यादा होगी, तो केवल हम ही दोनों चलते हैं। हम तुम्हारा हाथ अच्छे से पकड़ लेंगे, वरना हम सबका हाथ पकड़ के ले जा नहीं पाएंगे। रमेश की माँ ने भी सोचा, चलो ठीक है, बेटे के साथ में गंगा नहा लेंगे। मन ही मन रास्ते भर सोचती जा रही थी, गंगा मैया तुमने कितने अच्छे हमको दर्शन कराने की कोशिश करी, कितना अच्छा तुमने हमको लड़का दिया जो हमको गंगा मैया के दर्शन करा रहा है। हमारी बहुत इच्छा थी, वो बुढ़ापे में पूरी हुई, लेकिन उसको पूरी तो कर रहा है हमारा बेटा। खैर वहाँ पहुँची, वहाँ पे गंगा मैया के उसने स्नान किया, जलाचमन किया, जो भी किया, और हर पल अपनी माँ गंगा मैया को धन्यवाद देती रही कि हे भगवान, हे गंगा मैया, तुमने हमारा लड़का बहुत अच्छा दिया, ये हमेशा बना रहे, इसकी बहू, इसके बच्चे हमेशा बने रहें, कितना अच्छा है, इसने हमको गंगा नहला दी, हमारी हार्दिक इच्छा थी। हर माँ यही कहती है कि उसके बच्चे अच्छे रहें। तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे एक रैन बसेरा था। तो माँ, रमेश ने कहा, माँ रैन बसेरा है, यहाँ तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी, गंगा स्नान करके आई हो और इतना चला भी है तो तुम थक गई होगी। तो माँ ने भी कहा, हाँ बेटा हम थक गए हैं और हम थोड़ा आराम करना चाहते, तुम भी आराम कर लो। तो रमेश ने कहा, नहीं माँ, हम तो, मेरा मन कर रहा है हम थोड़ा सा मेला देखा है जाके। तो रमेश की माँ ने कहा, अच्छा तुम देख लो जाके मेला, हम यहाँ पे लेटे हैं और तुम आ जाना बेटा। हाँ माँ, हम अच्छा आ जाएंगे। रमेश ने कहा, माँ अच्छा अगर ऐसा है तुम कुछ रुपए रख लो। तो माँ बोली, अरे बेटा रुपए की क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम आते ही हो गए 1 घंटे के बाद में, और फिर सारा पैसा तो तुम ही खर्च कर रहे हो, हमें रुपए की क्या ज़रूरत है। और फिर हम अपनी धोती के पल्लू में 500 रुपये बांध के लाए हैं, वो तब से बंद ही हैं। तो रमेश ने कहा, अरे माँ तभी मान लो देर सवेर हो जाती है तो तुम रुपए रख लो। रमेश की माँ को क्या पता था कि रमेश हमको छोड़ के जा रहा तो कभी आएगा नहीं। और इधर रमेश भी खूब अपनी चाल चल रहा था। उसने अपनी भोली भाली माँ को कुछ रुपए दे दिए और माँ से कहा, ठीक है माँ, तुम आराम से सो जाओ, हम तुमको लेने आ जाएंगे। माँ बहुत थकी थी, उसको अचानक से नींद आ गई, सो गई। 1-2 घंटे के बाद में माँ उठी। माँ ने कहा, अरे इतनी शाम हो रही है, सूरज अस्त हो रहा है, मेरा बेटा नहीं आया। सबसे पूछा, क्या तुमने रमेश को देखा? सबने कहा, नहीं माँ जी, हमने नहीं देखा। सूरज काफ़ी ढल गया था।
रात होने लगी थी। बहुत परेशान थी कि अरे रमेश कहाँ चला गया, कहाँ पे क्या हो गया। बड़ा है, समझदार है, अब हम बहू को कैसे मुंह दिखाएंगे। मेरा बेटा कहाँ चला गया। हे गंगा मैया, जहाँ भी हो सुरक्षित हो, सलामत हो। बहुत परेशान हो रही थी। फिर बाहर जाती, फिर अंदर आती, फिर बाहर जाती। तब तक एक अचानक पुलिस वाले की नज़र उस बुढ़िया पे पड़ गई। उसने कहा, माँ जी क्या बात है। तो माँ जी एकदम से रोने लगी, बेटा मेरा बेटा रमेश लेके हमको गंगा नहाने यहाँ आया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, मेला देखने गया था, तब से लौट के नहीं आया, अभी 2 घंटे हो गए हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, नहीं माँ जी आता होगा, अभी बड़ा है तो समझ आता ही होगा। पता नहीं क्या बेटा बात हो गई, फ़ोन भी नहीं लग गया और वो उसको फ़ोन नंबर भी हमें नहीं पता। तो अब हम बहुत परेशान हो गए। तो वो पुलिस वाले ने कहा, माँ जी आप बैठो जाके। माँ जी फिर बैठ गई। रात हो गई। अरे पुलिस वाले से फिर कहा, बेटा मेरा बेटा नहीं आया, क्या कैसा है, क्या लंबा है, अच्छा सा है, प्यारा है, क्या फ़ोन नंबर है आपके पास। नहीं बेटा हमारे पास तो कोई नंबर नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, रात हो गई, हाय मेरा बेटा कहाँ चला गया। माँ बिल्कुल रोने लगी। माँ को क्या पता कि रमेश उसको छोड़ के चला गया है। इधर रमेश अपने घर आया। उसने कहा, माँ गंगा नहाने गई थी, वहीं पे ही एकदम से बह गई, हम उन्हें बचा नहीं पाए, माँ मर गई। यहाँ पे उसने अच्छा सा एक इशू बना दिया, एक शगुफा बना दिया कि मेरी माँ मर गई है। पड़ोसी पड़ोसी भी सब सिंपैथी करने लगे। इधर माँ बहुत परेशान, हे गंगा मैया मेरा बेटा जहाँ भी हो सलामत हो, हमको लेने आ जाए, लौट के आ जाए। बहुत परेशान हुई। पुलिस वाले ने भी अनाउंस किया कि इनका बेटा जहाँ भी हो वो आ जाए। नहीं आया, क्योंकि बेटा तो था ही नहीं। 3-4 दिन हो गए। माँ बहुत परेशान, बहुत चिलमिला रही थी। 3-4 दिन से माँ ने कुछ खाया नहीं। तो पुलिस वाले ने कहा, माँ तुम कुछ खा लो। कि नहीं बेटा कुछ खाएंगे नहीं, मुंह में नहीं चल रहा है। पुलिस वाले ने कहा, नहीं माँ थोड़ा सा खा लो। तो माँ ने भी सोचा अगर हम खाएंगे तभी तो अपने बेटे को ढूंढ पाएंगे। तो माँ पुलिस वाले ने 2 पूड़ी सब्जी दी और माँ ने खा ली। तब तक अम्मा वो बोली कि पुलिस वाले वो भैया हम कहाँ ढूंढेंगे। तो पुलिस वाले ने कहा, माँ जी तुम कोई नंबर नहीं जानती हो, तुम बुलंदशहर में कहाँ रहती हो। तो उसने बताया, बुलंदशहर में हम वहाँ वहाँ रहते हैं, हमको पहुँचा दो। अब कौन पहुँचाता। तब तक एक यात्री उधर से जा रहा था। उसने कहा, उसने जब ये पूछा किस्सा कि क्या क्या बात है, तो माँ जी ने पूरा किस्सा बताया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी खांसी आ रही है। तो पुलिस वाले ने कहा कि ये जो माँ है इसका बेटा कहीं खो गया है। तो यात्री ने कहा, हम भी उसी गांव में रहते हैं, उसी बुलंदशहर में रहते हैं, इनको हम इनके घर पहुंचा देंगे। खैर पुलिस वाले ने उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर पता सब नोट किया और माँ को उनके साथ भेज दिया। जगह जगह बात करता रहा कि माँ को पहुंचा दिया कि नहीं। माँ जब घर आ गई तो वहाँ देखा कि उसकी 13वीं की इंतज़ाम हो रहा था। माँ घर में आई तो पोता पोती चिल्लाने लगे, अरे दादी तुम आ गई, अरे दादी कहाँ थी तुम, आ गई दादी, तुम मर गई थी। तो दादी ने कहा, नहीं बेटा हम तो नहीं मरे थे। बोले, हाँ पापा तो कह रहे थे तुम मर गई थी। नहीं बेटा हम तो नहीं मरे थे, हम तो जिंदा थे, तुम्हारे पापा हमको छोड़ के कहीं चले गए थे। इधर तब तक बहू आ गई, अरे माँ जी आप आ गई। मोहल्ले वाले भी सब लोग बैठे थे कि माँ की 13वीं का इंतजाम हो रहा है। माँ बहुत अफसोस कर रही थी, शौक में थी, ये क्या, ये तो मेरे 13वीं का इंतजाम हो रहा। मेरा लड़का हमको छोड़ के चला गया। फिर बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में पड़ोस में की सिंपैथी लेकर मेरी मेरी 13वीं मना रहा है। बहुत परेशान हुई। माँ ने कहा, ये बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो रमेश भी बहुत ही वो हो गया। अब उसकी आंखें भर आई, बोले, माँ हमको हम माफ़ कर दो, अब हम क्या बताएं। माँ तो माँ होती है, बेटा चाहे जैसा भी हो, पूत हो कपूत हो जाता है, नहीं सपूत में बन पाया। मैं तुमको गंगा स्नान रख कर वो कराने ले गया था, लेकिन रोज़ घर में झगड़े होते थे। तो इधर दीपा ने भी कहा कि माँ तुमको कहीं, तुम अपनी माँ को कहीं भेजाओ। तो हमने सोचा कि तुमको हम वहीं भेज छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ लौट आते हैं और सबको यही बताएंगे कि मेरी माँ मर गई है। तो अरे, तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा तुम हमको अगर पहले से बता देते तो हम वहीं पे रहने लगते, हम लौट के नहीं आते हैं। हमको ये नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है, हमको ये नहीं हमने सोचा था। अभी भी कोई तुम्हें दिक्कत लगती हो तो हमको बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ दो, हम वहीं रह लेंगे। तो रमेश ने कहा, नहीं माँ अब तुम हमको और जलील ना करो, हम बहुत थक परेशान हो गए हैं। नहीं माँ तुम बहुत अच्छा किया तुम लौट आई। इधर दीपा भी बहुत अपने पति पे गुस्साने लगी। तो रमेश ने कहा, ठीक है अब तुम रहो चाहे ना रहो, मेरी माँ तो मेरे साथ रहेगी। जिसने हमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, हमारे कष्टों को सहा, उसने हमको कभी कष्ट नहीं दिया।
भीगे में खुद सोई और हमको सूखे में सुलाया, मेरे लिए हर धूप छाँव बन के मेरा सहारा रही। आज मैंने तुम्हारे कारण उसको छोड़ दिया, अब मैं तुमको छोड़ दूंगा लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम पति पत्नी आराम से रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहें। तुमको दिक्कत लगती है, तुम्हारी पत्नी को दिक्कत लगती है, हमको तुम वहाँ छोड़ दो, गंगा के किनारे कहीं भी रावटी बना के हम रहने लगे, गंगा मैया हमारा भरण पोषण कर ही देंगी। तो रमेश माँ के पैरों में पड़ गया, नहीं माँ, अब हमें इतना जलील ना करो, हमको अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा, तुम जब तक जियोगी तब तक तुम हमारे साथ ही रहोगी। और दीपा से भी कहा, दीपा तुमने इतने साल मेरी माँ का किया है, अगर तुमको वो सहना है तो मेरी माँ के साथ में रह लो, और नहीं सहना है तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, कल फिर ऐसे ही नई नई कहानी आपको सुनाते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय माता दी।